इस देशों के 5136 विद्यालयों में इस संस्था के कार्यक्रमों का आयोजन हुआ और उसमें भी 2,14,584 विद्यार्थियों ने भाग लिया। अपने आप में उपलब्धि है। उसमें से 38,515 विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाएगा, जिसमें क्षेत्रीय स्तर पर 188 विद्यार्थी यहां पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 81 विद्यार्थी पुरस्कृत होंगे। अमृत कुंभ सम्मान की जो शिक्षक हैं वो भी कुछ देते हैं समाज को, राष्ट्र को, देश का भविष्य निर्धारित करते हैं। तो उस अमृत कुंभ में 7 देशों के 2,853 रचनाकारों ने भाग लिया, जिसमें से 101 रचनाओं को पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। अब मैं आमंत्रित करूंगा हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन की संचालिका हेमलता जी से अनुरोध करूंगा कि वे आए और इस संस्था के उद्देश्य के बारे में आपके सामने विचार रखें। नारी शक्ति है और नारी शक्ति जहां जुड़ जाती है वहां सफलता निश्चित है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी ने भी कहा है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजतनक पगतल में पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर संतल में। आप सभी को मेरा प्रणाम। सर ने मेरे बारे में इतना सब कुछ कहा तो शायद मैं इस काबिल हो गई हूँ कि सर ने मुझे इतना सब कुछ कहा है। इसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सब यहाँ पर हिंदी भाषा के विकास के लिए, प्रचार प्रसार के लिए एकत्रित हुए हैं। सोंधी सी सुगंध, मीठी सी भाषा, गर्व से कहो हिंदी है हमारी भाषा। आदरणीय अतिथि, सम्मानीय शिक्षकगण, अभिभावकगण एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज यहाँ पर मुझे आप सबका आभार प्रकट करने के लिए खड़े होने पर जो गर्व और जो खुशी महसूस हो रही है उसको मैं बयान नहीं कर सकती, क्योंकि आप सब हिंदी के क्षेत्र में हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए हमारा जो सहयोग कर रहे हैं उसका तो कोई सानी नहीं है। हिंदी के बारे में और हम क्या कह सकते हैं, जितना कहा जाए उतना कम होगा, क्योंकि हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं, यह हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ती है। क्योंकि जैसा हमने देखा है वैसा ही भाषा का प्रयोग हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, आगे तक ले जाते हैं। और अगर हम जुड़े हुए हैं, हम ऐसी पीढ़ी हैं जिसने कितनी सारी चीज़ें देखी हैं। ये तो आपको भी जानते हैं कि हम सौभाग्यशाली पीढ़ी में रहे हैं। हमने भविष्य भी हमारा अच्छा रहा है, वर्तमान भी अच्छा है, भूतकाल भी अच्छा रहा है और आगे आने वाला भविष्य भी, अगर हम इसी तरह आगे बढ़ते रहे हिंदी को लेकर, तो इसी तरह हमारा भविष्य भी आगे ही प्रचार प्रसार करता रहेगा, हिंदी को बढ़ाता रहेगा। जैसे कि राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भी कहा था कि जिस देश को अपनी भाषा और संस्कृति का ज्ञान नहीं, वह देश उन्नत नहीं हो सकता। इसीलिए हमें अपनी हिंदी भाषा को हमेशा पकड़ कर रखना है। आचार्य विनोबा भावे जी ने भी कहा था कि अगर मैं सभी भाषाओं की इज्जत करता हूँ, लेकिन अगर मेरी ही भाषा की इज्जत नहीं है तो मैं उस देश का या यह सब मैं सहन नहीं कर सकता। तो ये ही हमारे अंदर भी भावना होनी चाहिए कि पहले हमारा देश, पहले हमारी भाषा, उसके बाद ही सब कुछ आता है। क्योंकि वक्ताओं की ताकत है भाषा, लेखक का अभिमान है भाषा, भाषाओं के शीर्ष पर बैठी मेरी प्यारी हिंदी भाषा। हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो ऐसे अनपढ़ से लेकर ज्ञानी बनाकर ही छोड़ती है। क्योंकि जैसे माताएं होती है ना घर पर, जब तक हम खा नहीं लेते या जब तक हमें वो काम देती है और जब तक हम वो कर नहीं लेती, वो हमारे पीछे लगी रहती है जब तक हम उस चीज़ में पारंगत ना हो जाए। तो ऐसे ही हमारी भाषा है, हम ऐसे शुरू करते हैं अनपढ़ से, और जैसे हमें जब तक ज्ञानी नहीं बन जाते हमें छोड़ती नहीं हो। तो इसलिए हमें अपनी भाषा को भी नहीं छोड़ना है। और यह विश्व की चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है और 180 से अधिक
देशों में इस भाषा का प्रचार प्रसार है, विश्वविद्यालय में इसको बोला जाता है और सबसे ज़्यादा तो ये अमेरिका के देशों में बोली जाती है। लगभग 45 देशों में विश्वविद्यालयों में हिंदी को बोला और पढ़ा जाता है। और इलाहाबाद जैसा कि महाकुंभ लगा हुआ है वहाँ पर, तो वहाँ भी सबसे शुद्ध हिंदी बोली जाती है। और एक महाकुंभ आज यहाँ लगा हुआ है, इस सब के लिए मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हिंदी का जो महाकुंभ यहाँ है, इसके लिए आप सबका बहुत